भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता की। भजनलाल कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी गई। पत्रकारों के लिए भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि एक्रीडिटेशन नियमों में संशोधन किया है। स्वतंत्र पत्रकारों के लिए 50 वर्ष की जगह अब आयु 45 साल तय की गई। वहीं स्वतंत्र पत्रकारों के लिए अनुभव 25 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष किया गया। राजस्थान को सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी तक 10,418 हेक्टेयर भूमि दी गई। विभिन्न कंपनियों को आवंटित जमीन पर खेजड़ी और पेड़ नहीं काटेगी सोलर कंपनी। आवश्यक होने पर एक के बदले 10 गुना पेड़ लगाएगी कंपनी। प्रदेश में 2 साल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा करीब 60,000 पदों पर भर्ती। वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी रिप्स में रखा गया है फोकस। सेक्टर में युवाओं को अधिक रोजगार दिलवाने के लिए नीति बनाई है। महिला प्रोत्साहन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। राइजिंग राजस्थान को लेकर आज रिप्स 2024 को मंजूरी दी है। वहीं रिप्स 2024 में एमएसएमई से बहुत रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रक्षा जोन, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र शामिल है नए निवेश में। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग कर ये अहम फैसले सुनाए हैं। और ऐसा डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बताया भी कि जो मंशा बजट के माध्यम से थी, अब उनमें भी विस्तार का फैसला लिया गया। नए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कैसे हम नया इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे और अच्छी बना सकते हैं। हर प्रकार से कोई भी अपना अगर बिजनेस स्थापित करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है राजस्थान में, संभावनाएं बहुत है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। टूरिज्म में बहुत संभावनाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, हमारे एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इन सब चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हम कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं कि वो राजस्थान में आए और अपनी इंडस्ट्री स्थापित करें। इसमें रोजगार को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और रिप्स 2024 में एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए ज़रूरी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ग्रीन ग्रोथ बहुत आवश्यक है। हमारे पर्यावरण का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और हर प्रकार से रिप्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत जैसे इंसेंटिव दिए गए हैं, निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है। पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करते हुए 10 करोड़ रुपए किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हमारे प्रदेश में, और इसमें इस रिप्स पॉलिसी में इस पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान भी दिया गया है, फोकस भी किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए इस क्षेत्र में भी। नए उभरते हुए क्षेत्रों की सूची का विस्तार करते हुए इसमें एरो और स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्रीटेक और जो वेस्ट रेजोल्यूशन होता है जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हमारा वेस्ट मैनेजमेंट भी इसमें लिया गया है, कैसे उसका भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत होता है तो उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। हमारी सरकार का स्पष्ट रूप से ये मानना है कि आमजन में जागरूकता लाने वाले हमारे पत्रकार की महती भूमिका होती है। दूर दराज में रहने वाले गरीब और वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं को, विकास कार्यक्रमों का लाभ मिल सके, इसके लिए आप सभी पत्रकार साथी निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में पत्रकार साथियों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए बजट घोषणा 2024-25 के अनुरूप राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि एक्रीडिटेशन नियम 1995 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इस संशोधन के द्वारा स्वतंत्र पत्रकार के एक्रीडिटेशन हेतु न्यूनतम आयु 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष की जा रही है तथा न्यूनतम पत्रकारिता अनुभव 25 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष किया जा रहा है। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और लोकतंत्र में आम जन की आवाज़ बनकर
सरकार के ध्यान में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे लाने वाले सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार की आश। एक खुशखबरी आपके लिए भी है, जैसा अभी बताया गया। इसके अलावा कैबिनेट में आज ये माना गया कि प्रशासन और सरकार के लिए हमारे कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। योजनाओं की क्रियान्विति, सरकार के निर्णयों की क्रियान्विति, आमजन और सरकार के बीच में सामंजस्य और आम जन को उसकी अपेक्षा और आशा के अनुसार रिजल्ट मिले, इसलिए हमारे कर्मचारियों को बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, विभिन्न विभागों में अलग अलग नाम से, कहीं ड्राइवर, कहीं वाहन चालक, कहीं और नाम से जाने जाने वाले हमारे कर्मचारी हो, हमारी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मियों की भर्ती का विषय हो, और हमारे मंत्रालय कर्मचारी जो आपके आसपास देखने को मिलते हैं, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में हमेशा आज तक की योग्यता 5वीं और 8वीं थी और भर्ती के अलग अलग प्रक्रियाएं थी। इसको कंसोलिडेट करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का जो ये फोकस है कि हमको इस साल 1 लाख की भर्ती के टारगेट से अबव जाना है और भर्ती में आरोप नहीं लगे, असमंजस की स्थिति नहीं रहे और एक निश्चित प्रक्रिया के तहत भर्ती हो। इसीलिए निर्णय लिया गया है कि अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में 10वीं पास की योग्यता होगी और इसकी भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा की जाएगी और वो लिखित परीक्षा करके करेंगे। लिखित परीक्षा होगी, अपने आप अपनी योग्यता के अनुसार आएंगे और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा, वो अपनी प्रक्रिया के अनुसार करेगा। हमारे जितने भी वाहन चालक हैं उनके अनेक विभागों में अलग अलग नाम हैं, उन सब का एक नाम पद कर दिया है वाहन चालक, ड्राइवर, और वो वाहन चालक भी अब 10वीं पास होगा और इसकी भर्ती भी इसी जो मैंने अभी बताई इसी प्रक्रिया के तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाए। इतना ही नहीं, ये हमने अभी मोटे मोटे तौर पर आंकलन किया है तो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के करीब 60,000 के आसपास की भर्ती होनी बाकी है। इतना आंकलन क्यों, तो दिन भर होता रहता, हर महीने रिटायरमेंट भी होते हैं और कोई कारण हो जाता है, रिक्तियाँ होती रहती है। तो मोटे मोटे आंकलन के अनुसार करीब 60,000 की भर्ती हमको करनी है